एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन हवेली खड़ी थी। लोक कथाओं के अनुसार उस हवेली में एक अत्यंत सुंदर प्रेतनी रहती थी, जो पिछले 100 वर्षों से वहां अकेली थी। वो एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो उसकी सदियों की एकाकी और प्रेम की प्यास को शांत कर सके। वो हवेली इतनी सुनसान और डरावनी थी कि कोई भी जीवित प्राणी वहां कदम रखने का साहस नहीं करता था। वो तूफानी रात। समय बीतता गया और फिर एक रात मौसम ने करवट ली। रिया और रवि अपनी कार से उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे से बचने के लिए उन्होंने उसी डरावनी हवेली के भीतर शरण लेने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर छिपी वो सुंदर प्रेतनी उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अंततः 100 वर्षों के बाद मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। एक खौफनाक मोड़ और नई शुरुआत। प्रेतनी ने अपनी मायावी शक्तियों का जाल बिछाया और धोखे से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये उनका अंत नहीं, बल्कि एक नए अस्तित्व की शुरुआत थी। मरने के पश्चात रिया और रवि भी प्रेत आत्मा बन गए। धीरे धीरे उन तीनों के बीच एक अनूठा और गहरा रिश्ता बन गया। प्रेतनी का सदियों पुराना अकेलापन अब समाप्त हो चुका था। रवि और रिया ने भी उस हवेली को अपना स्थायी घर स्वीकार कर लिया। एक सुखी परिवार। कुछ वर्ष बीतने के बाद उस हवेली की खामोशी अब बच्चों की किलकारियों में बदल गई थी। उन तीनों के 6 भूतिया बच्चे हुए। अब वो हवेली कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक बड़ा और सुखी परिवार बन चुकी थी, जो बाहरी दुनिया की नज़रों से दूर अपनी ही दुनिया में मग्न था। अंततः वे सभी उस पुरानी हवेली में अनंत काल के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सुखद अंत।